चलिए, तो आज 9 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। एक पॉइंट तो बताओ दीदी, कल से दिमाग ही चलता बाबा ने रहेगा। कहा था कि कोई भी भूल ऐसी मत हाँ। करना जो क्या हो मेरा नाम बदनाम हो। तो सिखाया था ना कल कि आपको लोग बहुत जल्दी ऑब्जर्व करेंगे कि तुम तो वैसे तो वहां जाते हो और तुम्हारे अंदर तो ये बुरी नहीं है क्या, कमियां हैं, यही सिखाते हैं वहां पे। तो लोग फट से आपको क्या कर देंगे, बोल देंगे। तो ये किसकी बदनामी हो गई, बाबा की बदनामी नहीं करें। तो इसलिए कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे भगवान की बदनामी हो। अब आप अकेले नहीं हो, आपके ऊपर टैग लगा हुआ है भगवान का। अब लोग आपको आपकी पहचान से नहीं, ओम शांति की पहचान से पहचानते हैं कि ये तो वहां जाते हैं और इतने सालों से जा रहे हैं, देखो इनके घर में तो इतना झगड़ा होता है, हम नहीं जाते तो कम से कम हमारे घर में झगड़े तो नहीं होते। तो ये क्या हो गई, भगवान की। बदनामी। इसलिए कभी अगर घर के कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, आपको अपने मुंह में क्या कर लेना है, मुलहरा डाल देना है। ठीक है, आपका अपमान भी होगा, कोई बात नहीं, भगवान के लिए चुप रहना है। कल मैंने आपको कितना मोटा एग्जाम्पल दिया था अपना यहाँ का कि लोग हमें बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं कि हम चाह कोई गलत कर रहा है सामने, लेकिन हम चाह कर भी चीख चिल्ला नहीं सकते क्योंकि लोग फट से कहेंगे वैसे तो ये ब्रह्मा कुमारियां हैं और वैसे तो ये इतना चीखती चिल्लाती हैं। अच्छा वो गलत है, उनको अपनी गलती नहीं दिख रही, वो हमें पकड़ लेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फिर भी हम शांत रहते हैं क्योंकि हम भगवान की बदनामी नहीं करा सकते, चाहे हमें जहर का घूंट भी पीना क्यों न पड़े। जहर का घूंट कौन सा, अपमान का गुण। वेरी गुड, ये है जहर का घूंट। चाहे वो आपके परिवार से अपमान मिल रहा हो, चाहे ब्राह्मण परिवार से अपमान हो रहा हो, या आपका और कोई XYZ अपमान कर रहा हो, आप सब कुछ सह जाएंगे किसके लिए, बाबा के लिए। और फिर देखो वो कैसा हिसाब लेता है सबसे। ठीक है, तो वो है ना खुदा का खत, उसको पढ़ लिया करो। ठीक है, तो आज ध्यान रखेंगे पॉइंट। एक होमवर्क दूंगी रोज, मुरली के लास्ट में देती भी हूँ, आप लोग इग्नोर मार देते हो। तो इसलिए क्या करोगे फिर, ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, चलो। चलिए, तो आज बाबा की 9 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो। क्या कह रहे हैं, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत स्वीट बन जाएंगे। तो प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? तो आंसर है, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान सुनते हैं ना तो ज्ञान परी बन जाते हैं। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदल जाती है, जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। अब देखो, किसी को नहीं कहा जा रहा आप अपने अवगुणों को छोड़ो, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान योग अंदर जा रहा है वैसे ही सारा गंदा पानी बाहर बताया था ना आपको मैं कि मोटा एग्जाम्पल देती हूँ हमेशा, उसको ध्यान रखा करो कि ग्लास में गंदा पानी है, अब ना तो आपको उसे बिखेरना और साफ भी करना है, तो बताओ कैसे करोगे, साफ पानी भर दो। हाँ जी, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, साफ पानी भर देंगे, साफ पानी का नल खोल देंगे, खुला छोड़ देंगे नल, क्योंकि आप क्या नाम है, अगर बंद कर दोगे नल को तो वो ज्यादा साफ नहीं हो पाएगा, पानी नीचे जम जाएगा। अब यहीं पर समझ लो बात, आपको क्या शिक्षा देने चाह रहे हैं। यहाँ जो है ना गंदा पानी भरा हुआ है, जैसे पेट में भर जाता है ना पानी, ऐसे ही दिमाग में भरा है। ठीक है, गंदा पानी अर्थात व्यर्थ नेगेटिविटी, आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता है सुबह से शाम तक, इधर उधर ऐसे उथल पुथल सी होती रहती है। अब वो कैसे निकले, योग लगाने बैठ रहे हो, बुद्धि बार बार वहीं जा रही है, वैसे नहीं जा रही, उसी समय जा रही है। अब इसे साफ कैसे किया जाए, तो ये है साफ पानी का नल। ठीक है, इसे खोल के रखो, तो अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, गंदगी साफ होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक दिन में सफाई नहीं होगी। आप ये सोचो, या लोग ये सोचें कि जी इन्हें तो 1-2 साल हो गए, ये तो अभी भी वैसे के वैसे ही है ना। तो धीरे धीरे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 1 महीने भी अगर कोई रेगुलर आ जाता है तो चेंज उसमें नजर आता है,
लेकिन अगर ज़्यादा ही कड़े पाप कर्म है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बात आप समझ रहे हैं या कुछ भी समझ नहीं पा रहे? क्या करेंगे फिर? साफ पानी का नल खोल के रखेंगे, अर्थात ज्ञान। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है, इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिर में दूर दूर से खींच कर जाते हैं। देखो लोग दर्शन करने जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ, कहाँ कहाँ जाते हैं, तो कुछ तो अट्रैक्शन होगा ही। तो गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। वो सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं, इसीलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम तो ज्ञान सितारे, उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वो सूर्य ज्ञान स्वरूप है। लोग ये सोचते हैं ना कि उस सूर्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि समझते हैं पत्थर भित्तर में भगवान है, तो सूर्य को बहुत मानते हैं, अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। ठीक है ना, पूजा करेंगे ना छठ पे, उगते हुए सूरज की और डूबते हुए सूरज की, दोनों दिनों में क्या होती है, स्पेशली पूजा की जाती है छठ पूजा में। हाँ, तो सूर्य की पूजा करते हैं। झंडा भी सूर्य का है, तुम्हारा है त्रिमूर्ति का झंडा। ठीक है, कितना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सचमुच विश्व पर विजय तो वही प्राप्त कराते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। कौन हो? शिव शक्ति पांडव सेना। उन्होंने नाम रख दिया त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। आपने देखा ना कैसे कैसे नाम रखे रहते हैं। तो इनका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि इन त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य कराता हूँ। आपको बताया ना कि अभी तक हम आपको ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि भगवान जो है वो ज्योति स्वरूप है। अब वो ज्योति स्वरूप है तो कैसे दुनिया को चलाए, इसलिए वो 3 देवताओं की रचना रचते हैं, जिसको GOD गॉड कहा जाता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, उन्होंने त्रिमूर्ति से शिव को निकाल चित्र खंडित कर दिया। अब तुम जानते हो इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। बाबा क्या कह रहे हैं? त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाया ना, कोर्स में दिखाया है। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजाई देते हैं। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भगवान से? सुख शांति और संपत्ति का राज्य। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। अभी तो कोई कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं क्योंकि आमदनी जास्ती होती है। यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनत है जो दिखाई नहीं दे रही। कल सिखाया था ना आपको, कल सिखाया था पुण्य कर्मों की कमाई जमा करने पे ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में कुछ काम नहीं आएगा। आपके पुण्य कर्म ही आपका जीवन दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए किस पे ध्यान देना है? पुण्य कर्म। कि बस मेरे कितने पुण्य कर्म जमा हुए, मैं जल्दी जल्दी पुण्य कर्म जमा करूं और भगवान से दुआएं लूं। आप ऐसा काम करो ना, भगवान आपको दुआएं दे। ठीक है, वो गीत है ना बड़ा सुंदर कि वो खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आप इतना उससे लगाव करो, इतना उससे प्यार करो। जैसे जो बच्चा प्यारा होता है तो माँ बाप अपने से पूछते हैं ना, बेटा बता तुझे क्या चाहिए। कैसे डूब जाए इतना मन करता है तो बाबा को पकड़ के, तो इसलिए इस पे ध्यान दो। यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनत है। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आया है। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है। बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की श्रीमत पे चलेगा, भाई भाई की मत पर नहीं चलेगा। बच्चे किसकी मत पे चलते हैं? पिता की। वो तो अनेक जन्म चले, उनसे तो कुछ फायदा नहीं हुआ, अब बाबा की मत पे चलना है। साधु संत आदि सब भाई भाई हैं, अब बाप आया है ऊंची मत देने। साधु संत आदि भाई भाई समझ रहे हैं, आत्माएं हैं, और उन सभी से ऊपर है परमात्मा। नेचर क्योर की भी बहुत दवाइयाँ करते हैं, वो सब है अल्पकाल के लिए। ये है 21 जन्मों के लिए नेचर क्योर। वह कहेंगे ठंडे पानी से स्नान करो, करते ना, नेचुरोपैथी में दिखाते हैं, वो तरह तरह से करते हैं। यह करो, खान पान की परहेज करो। यहाँ वह खान पान की बात नहीं है।
यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं अब मुझे याद करो। क्या कह रहे हैं? मुझे याद है। मुझे याद करो। आपसे किसी भी चीज के लिए कुछ कहा कि नहीं छोड़ो ही छोड़ो? नहीं, कभी नहीं कहते किसी को भी भाई छोड़ो। ठीक है, भगवान को जिस दिन आपको कहना होगा वो अब क्या कहना वो अपने आप भगवान कह ही देगा। जैसे भाई जी। तो बाबा ने कहा देवताएं स्वीट है ना, उनमें कितनी आकर्षण रहती है, पवित्रता की आकर्षण रहती है। जैसे जैसे आपके अंदर पवित्रता है आपके चेहरे पे आकर्षण होगी। तो बाबा ने आज कहा ना मंदिर। ठीक है। देवताओं पे। मंदिरों के देवता एक अलग चीज है, वो कंप्लीट है, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। करने के बाद आप लोग अभी उस राह पे चल रहे हो और जैसे जैसे आप चलते जाओगे वैसे वैसे आकर्षण होती जाएगी। इसको ऐसे समझो जैसे जिनका योग बहुत है, जो अंदर से जिनके मन शांत है, उनसे आकर्षण होती है। लोग ठीक है ना? खींचते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मन करता है बस इनसे दूर रहे, इनके पास न जाना पड़े। जैसे आपकी फैमिली में कोई लोग ऐसे हों कि आपको मजबूरी में उनके पास जाना पड़ता है, लेकिन आपको उनके घर में 1 मिनट भी रुकना अच्छा नहीं रुक ही नहीं पाती। तो क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है उनके अंदर। मजबूरी हो। जो वो क्या कर रही है वो दिख नहीं रही, लेकिन आपको बाहर कर रही है। जैसे काला धुआं है, काला धुआं क्या करेगा? आपको तो काले ही कर देगा, और नहीं तो आपको बहुत तंग करेगा। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं मैं बाहर ही सही हूँ, पहले इसे खत्म हो जाने दो। तो ऐसे ही लोगों के मनों में है, जो बाहर फैल रहा है लेकिन इन आंखों से दिखाई। नहीं दे रहा। तो इसी का उल्टा कर दो। अब आप इतने स्वीट बन जाओ कि जो काले हैं वो गोरे हो गोरे जाए। हो जाएं। ठीक है, इतनी आकर्षण हो। पहाड़ बन- ऐसे नहीं कि ऐसे परेशान से रहो, नहीं चेहरे खिले रहे आपके। छोड़ दिए बस। क्यों जी? नहीं हो आप? चेहरे आपके ऐसे रहने चाहिए कि जो वो गीत है ना, तेरा मन दर्पण कहलाए। ठीक है, थोड़े से समय में तो थोड़ी मेहनत कर लो। नेचर की ओर बाबा कर रहा है आपकी। नेक्स्ट वीक से हम भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक से स्पेशल मेडिटेशन सेशन चलेगा आफ्टर मुरली, मैं आपको बताऊंगी। तो क्या कह रहे हैं? बावनी का मनुष्य पैदल पर दीदार करने जाते हैं क्योंकि प्योरिटी खींचती थी। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब उनके चित्रों के आगे जाके वंदना नमन करते हैं। अब उस स्वीट फादर को याद तो सब करते हैं, उनको आना भी यहाँ ही है। जरूर उनसे वैकुंठ के सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा ने क्या कहा? कुछ तो मिला होगा तभी तो याद कर रहे हैं। जब रावण राज्य का अंत होगा तभी तो स्वर्ग की बादशाही देंगे। बाबा आते भी हैं भारत में, शिव जयंती भी भारत में बनाते हैं, परंतु उनसे क्या मिलता है ये तो किसी को पता नहीं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को स्वीट बनाने। तुम कितने छीछी बन गए थे। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको नॉलेज मिल रही है। किससे? बाबा से। बाबा ने कहा वह बीज है, सत्य है, चैतन्य है और फिर ज्ञान का सागर है। सत्य बोलते हैं, वह भी आत्मा है परंतु परम है। ठीक है, परमात्मा माना परमात्मा, वो सदैव परम धाम में रहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कभी कहीं आ जाते हैं कभी कहीं आ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कहती हूँ ना मैं, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं लेकिन पूरे भारत में उनकी पावर काम कर रही है। तो बाबा परमधाम में रहते हैं, पूरी दुनिया में उनकी पावर काम कर रही है। ऐसे नहीं वो जगह जगह जा रहे हैं, नहीं ना। तो मतलब समझ गए आप कि जो भी कुछ दुनिया में किसी को कुछ अच्छा हो रहा है, किसी को किसी के दर्शन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है XYZ, वो उसकी पावर से काम हो रहा है। आप सोचो उसकी पावर ही इतना कर देती है तो वो क्या करेगा फिर। तभी तो कहा ना कि मैं तुम्हें 1 सेकंड में देवता बना दूं अगर चाहूं तो, 1 सेकंड में तुम्हारे दुख दूर कर दूं अगर चाहूं तो, लेकिन तुम्हारा कर्मों का हिसाब बड़ा कड़ा है, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, आप दूसरे के एग्जाम्पल ये भी ले लो कि कैसे बाबा के पास आकर के ऐसे ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं कि जिनका अगर देखा जाए बचपन से बुढ़ापे तक पता नहीं कितने लोगों ने उन्हें सुधारने की कोशिश की लेकिन वो नहीं सुधरे। लेकिन जिस दिन भगवान के द्वारे वो आए उस दिन से जैसे उनका शुद्धिकरण हो गया। तो कौन है ऐसा? कोई आंखों से दिख रहा है आपको यार? तो सोचा करो इन बातों के बारे में और दूसरों को बताया करो। ठीक है, कि देखो एक यही संस्था ऐसी है कि जहाँ पर जो चल रही है लेकिन चलाने वाला दिखाई नहीं दे
नहीं दे रहा। कोई भी टीचर बहन आपको ये नहीं कहेगी, कोई दीदी दादी ये नहीं कहेंगे कि हम चला रहे हैं। ठीक है, कौन चला रहा है? बाबा चला रहे हैं। तो इसीलिए तो परिवर्तन है, और निस्वार्थ कर रहे हैं सब। और जहाँ स्वार्थ होता है वहां फिर परिवर्तन नहीं होता। तो कहाँ रहते हैं बाबा? तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। आप ना इधर आ जाइए, इधर ना भाई आएंगे। तो क्या कहते हैं? नाम रूप से न्यारा है। कौन नाम रूप से न्यारा है? हाँ, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु नहीं, उनका नाम शिव है। सभी उनकी पूजा करते हैं। वह निराकार है, अब आया हुआ है। आगे हम देह अभिमान में थे, तो अब बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी भव। गीता में भी है मन मना भव, सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गया। किसमें? गीता में। फिर भी किताब पढ़ने से थोड़ी राजाई मिलेगी, राजाई होती है सतयुग में। तो जरूर बाप संगम पर आएगा। तो अभी ड्रामानुसार भक्ति पूरी हो रही है। क्या कह रहे हैं? अभी ड्रामानुसार भक्ति पूरी हो रही है। तो जरूर संगम पर ही तो बाबा को आना पड़ेगा ना। तो ये है पुरानी दुनिया। इन चेयर को थोड़ा पीछे पीछे कर दो। क्या कह रहे हैं? यहाँ से ना पीछे कर दो। ये है पुरानी दुनिया। ठीक है, इस पुरानी दुनिया में क्या करना पड़ता है? हाँ जी, आ करके पढ़ाना पड़ता है बाबा को। तो बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में सूर्यवंशी राज्य करते थे। यह है राजयोग, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। ये कैसा राजयोग है? नर से नारायण, नारायण से लक्ष्मी। सतयुग में सूर्यवंशी, ठीक है, राज्य करते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में इन्हों का राज्य था। अब कलयुग में देखो क्या है, अभी क्या है? अभी तो प्रजा पर राज्य है। तो अब तुम सतयुग में जाने के लिए पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में जो भी इतने वेद शास्त्र आदि हैं उनको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान मिल गया, फिर भक्ति की जरूरत नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भक्ति छुड़वा रहे हैं। ये ना समझ की बात है, एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। कि मैंने आपको बताया ना कि जब आपको सर्वशक्तिमान मिल गया तो बाकी लोगों से आपको क्या मिलेगा? ठीक है, मतलब बाकी तो सब उसके असिस्टेंट हो गए। तो जब वो आपका जानने वाला है, जब वो आपका पिता है, तो आप उसके असिस्टेंट से मिलोगे या सीधा उसी से मिलोगे? डायरेक्ट मिलेंगे ना। क्या कहेंगे कि भाई वो तो मेरे पिता हैं, हाँ मेरे को जाने दो अंदर। कोई किसी की हिम्मत है जो आपको रोक दे? पर आप भूल जाते हो, आप ये भूल जाते हो कि आपके सिर पे हाथ उसका है जिसकी एक झलक के लिए दुनिया तरसती है। कितने जप तप दान पुण्य पूजा पाठ दुनिया करती है, लेकिन फिर भी भगवान की एक झलक नहीं मिलती उनको। और आपको वो सुबह सवेरे अपनी झलक दिखाने आता है। जो गीत भी है ना, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, कितना सुंदर गीत है ना। तो आपको ना खुद को याद दिलाना है, आप अकेले नहीं हो। आप खुद को ये सोच लेते हो मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे से तो कोई प्यार से बोलता ही नहीं, मेरे को तो कोई इज्जत देता ही नहीं। तो फिर भगवान भी क्या करेगा? तो हमारी अपनी बेईमानी है। भगवान क्या करेगा? वो क्या कहेगा कि देखो ये कैसे मूर्ख हैं, सच में है कि मैं इतना प्यार करता हूँ लेकिन ये फिर भी लोगों का प्यार पाने को तरस ढूंढ रहे हैं। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको अकेला छोड़ देगा। नहीं चाहिए बाबा। तो ऐसे नहीं करेंगे ना, नहीं। खुद को याद दिलाएंगे वो आपको प्यार करता है जिसको दुनिया तरसती है। तो ज्ञान मिल गया, ठीक है, तो मालिक बन जाएंगे। तो बाबा आया है भक्ति का फल देने, ज्ञान सुना रहे हैं। अब हमको पतित से पावन भी जरूर बनना है, क्योंकि पतित तो वापस जा नहीं सकते। आपको बताया ना कि जैसा साफ सुथरा आपको भेजा था, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वो बहुत साफ सुथरी होती है, लेकिन जब वो शरीर धारण कर लेती है तो वो पाप शुरू कर देती है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है माँ का। समझ रहे हैं आप? माँ का कैसे रोल होता है कि माँ, वो उसी बच्चे का जन्म होगा उस घर में जिसका पहले से माँ और बच्चे का हिसाब किताब है पाप और पुण्य कर्मों का। आप समझ रहे क्या समझाना चाह रहे हो? हाँ, जैसे कि हमने जन्म लिया तो हमारी माँ का हमारे से पुण्य कर्मों का हिसाब था। ठीक है, आप समझ रहे हैं? और ऐसे ही कोई दूसरा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बच्चा 2 साल का था और जेल में उसकी पालना हुई माँ के साथ, तो दोनों ने मिलके कुछ पाप किया था पीछे के जन्म में।
तो दोनों ही कर रहे हैं, माँ और बच्चा कर रहा है, और तीसरा कोई नहीं कर रहा, पिता भी नहीं कर रहा, लेकिन वो ही कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये ऐसा खेल है जिसको समझना बहुत जरूरी है। आप समझ लो इसको, ठीक है। बाबा हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी पावन बनाने का है नहीं रास्ता, इसीलिए तो कहते हैं कि बस मुझे याद करो, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इन बातों को। बाबा ने कहा अभी कलयुग में सब पतित हैं, अब उनको पावन कौन बनाए, शिव बाबा के अलावा तो कोई पावन बना नहीं सकता। पतित पावन एक बाप है। अब बाबा कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। सबसे जास्ती नंबर 1 कौन है भक्त, ये दादा, फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं समझने की। जैसे आपको कर्म फिलॉसफी समझाई ना, कर्म कहानी, ऐसे ही इस ज्ञान को समझने के लिए बड़ी शुद्ध बुद्धि चाहिए। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप भी गीता पाठी था। जब ज्ञान आया देखा बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं, तो फट से सब छूट गया। अब किसी को कहा थोड़ी, हमने तो कभी पूजा पाठ नहीं करी, लेकिन मदर ने बहुत की। अब आप सोचो, अब क्या हम नास्तिक हैं? लेकिन मुझे कि मतलब इसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं है। ऑलमोस्ट शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। वो ऐसे नहीं वो बचपन में कर लिया बस खेल खेल में। आप समझ रहे हैं, अगर कोई शास्त्रों की भाषा में हमसे बात करे तो हम बहुत सहज तरीके से उनको उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन कभी किया नहीं हमने कुछ भी। एक्चुअली क्या, बहुत छोटी थी तो नानी जो थी वो कहती थी कि मेरे को ये पढ़ के सुना तो मुझे समझ में तो कुछ आता नहीं था, लेकिन वो अंदर ही अंदर भरता गया। पूछे पूरी भक्ति आज क्लियर हो गया। हाँ, तो और अब उसका बाबा ने इसलिए पढ़वा दिया कि पता नहीं कौन तुम्हारे से पूछने आ जाए कि भाई गीता में तो ये लिखा है और तुम ये बता रहे हो। कैसे आप दोनों बातों को मतलब ठीक करेंगे, मैच करेंगे? क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ये कोई अलग से नहीं है, ये गीता वेद शास्त्रों का ही अध्ययन किया हुआ है। ये सार है, और इस सार को भी लोग नहीं समझ पा रहे। और सार भी इतना डेप्थ में है कि जैसे सागर, आप सागर को जहां तक आपकी नजर जाती है आप वहां तक देख लो, तो इसमें भी इतना डेप्थ जाएंगे तो भी आपको लेगा ये तो और भी है ज्यादा। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कोई शास्त्र नहीं पढ़े या कोई पूजा पाठ नहीं करे। पूजा पाठ और भक्ति के बाद की ही स्टेज है ज्ञान। अगर कोई ये कहे ना भाई तुम पूजा पाठ नहीं करते, तो उन्हें बोलो बिना पूजा पाठ के हम यहाँ तक थोड़ी ना पहुंच जाते। आपने भक्ति की है तभी तो आपको भगवान की तलाश थी, तभी तो आज आप यहाँ बैठे हो। अगर आपको खोज ही नहीं होती, अगर उसकी भूख ही ना होती, तो आप कहाँ यहाँ होते? आप तो दुनिया की तरह होते। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि फट से फिर गीता आदि छूट गई, तो बाबा की प्रवेशता थी, फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया। एक बाप को ही याद करने लगा, मतलब शास्त्रों का अध्ययन था। 12 गुरु किए थे, एक भी गुरु से प्राप्ति नहीं हुई। फिर उसके बाद बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ अपने आप ही छूट गया। आपको बता रहे ना, जैसे कि हम लोगों ने, जैसे गीता, उषा दीदी हैं वो गीता पे रिसर्च करती हैं, सूरज भाई हैं वो इन शास्त्रों पे रिसर्च करते हैं, इसलिए कि सामने चीजों को क्लियर कर सके। क्योंकि बड़े बड़े महापंडित, ठीक है, महंत, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, वो कहते हैं कि भाई कैसे, बाबा कहता है ना तुम ऐसों का कल्याण करो, कि जिन्होंने पूरा जीवन संन्यास धर्म का कल्याण करो। उनका कल्याण करने के लिए कुछ तो अध्ययन करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सब शास्त्रों का भी अध्ययन किया हुआ। कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको यहाँ जो कहते जी नहीं हमें नहीं पता कुछ भी, क्योंकि भगवान ने अपने बच्चों को कंप्लीट तैयार किया है, हर तरह से तैयार किया है। किसी भी तरह की आप बात पूछेंगे ज्ञान से संबंधित, भले उसने पढ़ी हो ना हो, लेकिन वो उस बात का जवाब जरूर दे देगा। इसीलिए तो उसे क्या कहते हैं, ज्ञान का सागर। तो बाबा ने कहा बच्चों को सुनाते थे तो यह भी सुनते थे, इसीलिए नाम रखा अर्जुन। शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाते हैं, कितना फर्क है। घोड़े गाड़ी में एक को बैठ ज्ञान दिया क्या? अभी तुम समझते हो ना ये कैसे हो सकता है। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो बाबा कैसे पढ़ाते हैं। यहाँ क्या चल रही है, सब पढ़ाई। कितने सेंटर्स हैं? तो
तो पढ़ाने के लिए जरूर पाठशाला चाहिए। देखो विदेशों में कितनी तेजी के साथ सेवा हो रही है, देश में अपने कहाँ नहीं हो रही सेवा, सब जगह सेवा हो रही है। जिससे जैसा बन रहा है वो वैसा अपना छोटे से छोटा, अगर गांव में भी आप देखो ना गीता पाठशाला में जाके, तो वो भी अपने जी जान से जुटे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। और विदेशों में देखो, यूनिवर्सिटी में देखो, जो हाई प्रोफाइल हैं उनकी, वो भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्य चल रहा है सर्वशक्तिवान का, किसी इंसान का नहीं चल रहा है। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट का कार्य है और किसी भी तरह पूरी दुनिया को कवर अप करेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि भाई सरकार की एक स्कीम निकली है, तुम फटाफट से तुम भी जाके पूछ लो, तुम्हारा भी क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है, सरकार से तेल मिले और पल्ले में ले ले। कल्याणी हो जाए। इसका मतलब समझते हैं कि फ्री में जो चीज मिल रही है उसको जल्दी से ले लो, क्योंकि सरकार से फ्री में मिलना अर्थात बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा काम होना। ठीक है, तो ईश्वरीय सरकार है यहाँ पर बैठी और अभी वो फ्री में दे रही है, हालांकि पैसे वो बाद में भी नहीं लेगी, लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अभी आपके पास अवसर है, और अदरवाइज धीरे धीरे शरीर भी साथ छोड़ देगा। आपको ज्ञान में चलने के लिए तो शरीर को भी ठीक रखना पड़ेगा ना, शरीर से ठीक नहीं रहेंगे तो कैसे सेंटर तक आएंगे। तो इसीलिए अभी आपके पास अवसर है, इस अवसर का फायदा उठाएं, इससे पहले की देर हो जाए। तो पढ़ाने के लिए जरूर पाठशाला चाहिए, ना कि युद्ध का मैदान। हम क्या कह रहे हैं, युद्ध का मैदान तो रावण को चाहिए। हाँ, ये युद्ध का मैदान थोड़ी चाहिए। हाँ तो ब्रह्मा बाबा को अर्जुन बता दिया। हाँ, वो पीछे बताया था उसमें, क्योंकि वो इसलिए ना, जो ओटे सो अर्जुन, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि जिसने रथ क्या शिव बाबा है, ब्रह्मा, जिसने ज्ञान धारण किया सबसे पहले, वो कहलाए अर्जुन। ठीक है, कोई जो पांडव है ना, वो कोई 5 नहीं है, आप समझ रहे हैं। 5 तो क्वालिटीज को स्पेसिफाई किया गया है कि 5 तरह की क्वालिटी होंगी देवकुल की। ब्रह्मा जी जैसे रथ पर सवार हैं, तो वो तो जो रथ है, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन का आधार लिया, तो ब्रह्मा के तन का जो आधार लिया उसे रथ कहाँ है, अब बताएंगे आगे, है ना, उसे रथ कहाँ है, क्योंकि शिव बाबा का तो अपना कोई रथ है ही नहीं। अब आपसे अगर बात करनी है भगवान को, तो किसी का माध्यम तो लेगा ना, और किसी ऐसे का माध्यम लेगा। तो शिव बाबा हो गए ना फिर। अभी सुनो, धीरे धीरे है ना समझाते, इसमें आगे बताएंगे। देखो अर्जुन, अभी जो अर्जुन वाली बात हुई उसके बारे में कह रहे हैं। चलो दोबारा से पढ़ देती हूँ वो लाइन आपके लिए। तो बाबा ने वैसे घोड़े गाड़ी, हाँ ये बाबा ने कहा, देखो शिव बाबा कहती हैं, हम जब बच्चों को सुनाते थे तो यह भी सुनते थे ब्रह्मा। आप समझ गए, ब्रह्मा के तन में आके सुनाते थे, इनके तन में मैं प्रवेश कराया, इसीलिए इनका नाम रखा अर्जुन। ठीक है, अब क्लियर हो गया, इसीलिए नाम रखा अर्जुन। शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाते हैं, कितना फर्क है कि दिखाया कि घोड़े का माध्यम लिया, उसमें दिखाते ना, वो नंदीगढ़ दिखाते हैं, बैल दिखाते हैं। तो ये सारी कहानियां बनाई गई हैं चीजों को क्लियर करने के लिए। वास्तव में घोड़ा भी यही है, रथ भी यही है, और अर्जुन भी यही है। सब कुछ यही है। क्यों, क्योंकि कुल मिला के भगवान सबके तन में नहीं आते, किसी एक का ही तो माध्यम लेंगे, और सबके तन में आ भी कैसे सकते। आप कर लो इतनी तपस्या, अगर कोई जैसे बहस करता है कि इन्हीं के तन में क्यों, आप कर लो इतनी तपस्या, वो आपसे होना। आप समझ रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे, जनरल बात कह रहे हैं कि जैसे कोई कहे ना कि इनके लिए ही क्यों, तो आप उनसे कहो कि आप करो इतनी तपस्या जो भगवान को आपका तन लेना पड़े, आपसे तो 1 घंटे नहीं याद में बैठा जाए। एक बहन ने कहा था, तो दीदी से बहस की थी। हाँ, तो इसलिए ये बात सिर्फ कहने की है, प्रैक्टिकल में की चीजें ना हो। तो बाबा ने कहा, मैंने अब ज्ञान सुनाया, बस सतयुग में दरकार नहीं है, पुरानी दुनिया का जो कुछ है वो सब खाक में मिल जाएगा। राजस्व अश्वमेध यज्ञ है, ये क्या है, यज्ञ है, बताया था ना दिवाली वाले दिन। इस संस्था का नाम यज्ञ भी है। अश्व इस रथ को कहा जाता है, यानी ब्रह्मा को, इनको भी स्वाहा करना है। आत्मा बाप की बनी, फिर ये पुराना शरीर भी खत्म, कृष्णपुरी में ये छीछी शरीर थोड़ी ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि पतित शरीर है, विकारी शरीर है, सारा दिन आपकी दृष्टि वृत्ति पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, ना चाहते हुए भी। आप सोचो तो कैसे भगवान राजी होगा आपसे,
इसीलिए क्या करना है, इसीलिए ये तपस्या करनी है। आत्मा अमर है, होली में दिखाते हैं कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता। बाबा फिर बेहद की बात समझाते हैं, अब तक जो सुना वो भूल जाओ। क्यों? क्योंकि उससे कुछ मिलना नहीं है। अब भारत झूठ खंड बन गया, कल सचखंड था। सचखंड बाप ने बनाया, फिर रावण ने झूठ खंड बनाया। ये रावण सबका पुराना दुश्मन है, बस कोई ने जो बोला उस पर जल चढ़ाते हैं। मतलब क्या करते हैं भाई जी? भेड़ चाल। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का नाम महावीर रख दिया, महावीर हनुमान को कहा जाता है। अब कहाँ वह और कहाँ यह है। इस मंदिर में हूबहू तुम्हारा यादगार है, ऊपर स्वर्ग नीचे तपस्या। देखा ना मंदिर में, देखा होगा। हाँ, आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई है। कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था। भारत जितना सोना और कोई जगह में नहीं है। सोने के महल बने थे, छतों में दीवारों पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे। मंदिरों में कितने हीरे जवाहरात थे जो लूट ले गए। 16 बार मोहम्मद गजनवी ने लूटा, उसके बावजूद भी बहुत रह गया। जितने हाथी घोड़ी लेके आया था सब में भर दिया। हाँ ठीक है, तो उस समय क्या वैल्यू होगी? आकीचर धन था, तभी तो लूट के ले गए। तो ये सब जानते हैं ना कि भारत प्राचीन बहुत साहूकार था। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में हीरे जवाहरातों के महल थे। तभी तो लोगों ने, हर किसी ने क्या चाहा? भारत पे राज करना चाहा। ठीक है, तो अब कितना गरीब बन गया कि अंग्रेजों से मांगना पड़ रहा है, भीख मांग रहा है। तो गरीब पे तरस पड़ता है ना। रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बनाया। तो इस पूरी बात का निष्कर्ष ये है कि यहाँ पर धन तो बाद में, पहले आत्मा गरीब हो गई। जैसे अगर किसी इंसान के पास धन तो बहुत है, लेकिन उसके जीवन में अगर सुख शांति नहीं है, अगर उसके जीवन में मूल्य नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, संबंधों में प्यार नहीं है, अगर वो खुश नहीं है, तो उसके धन का क्या लाभ है, क्या फायदा। घर में दो लोग हैं, खूब धन है, लेकिन बस आपस में बोलते नहीं है। कैसा है वो घर? बताना। काटने को आएगा? नहीं आएगा। घर पूरी एक मकान रह पाएगा कोई इसमें? नहीं। तो धन तो बात की चीज है। तो अब यहाँ पर समझ लो कि बाबा हम बच्चों को ज्ञान से धनवान बना देते हैं। तो जो बाहर का धन है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। जहाँ prosperity होगी। जिसके घर में ज्ञान है, आपस में संबंधों में प्यार है, सारी चीजें हैं, तो उनके घर में कभी कमी कोई नहीं नहीं होती। वो आराम से खाते हैं और उन्हें बीमारियां भी कम होती हैं। वो खुश रहेंगे तो बीमारी क्यों लगेगी। ठीक है, ये कर्म फिलॉसफी है। बिल्कुल। आप समझते हैं? ये कर्म फिलॉसफी ऐसी है कि कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे आ रहा है। आप बच नहीं पाओगे इससे। आप सोचो कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया है, ये तो बच गया, ये तो अच्छे से जी रहा है। ना कोई बचा था और ना ही कोई बचेगा। इसीलिए कुल मिला के ध्यान किस पे देना? अपने पे। ठीक है, ये नहीं कि ये तो बड़ा खराब आदमी है, इसका क्या किया जाए। हमें क्या करना है, खुद ही करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ऊपर वाला करेगा। आपको अपनी पर ध्यान देना है। उसके हाल पे छोड़ दो। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान मिल गया है, आपको भगवान ने समझ दे दी। सपोज आपके घर में किसी आत्मा ने आपको बहुत दुख दिया, अब आप यही सोच सोच के परेशान कि देखो मुझे तो इतना दुख दिया इसने। ऐसे थोड़ी दुख दिया, आपने दिया, हिसाब पूरा हो रहा है बस। तो बोले बाबा की गोद में जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। ठीक है, वापस आ रहा है। इसीलिए क्या करेंगे? परेशान नहीं होंगे। परेशान तो नहीं होते? हाँ जी, परेशान नहीं होना। ठीक है, कोई भी बात आती है तो खुद को समझा देना है कि कोई बात नहीं, मेरा क्या था इससे। हाँ जी, देखा मैं क्या था इससे। हिसाब, हिसाब मतलब समझते हैं? कर्म कहानी, कार्मिक अकाउंट। ठीक है, जैसे हमारा भी तो आपसे है, लेकिन कितना अच्छा है ये देखो, हमारा हिसाब किताब से आपसे अच्छे वाला है, पुण्य का। पुण्य का। और आपका लोगों से कैसा है? खुशी होता है लोगों से जो चल रहा है। आपका कैसा है? आपका बहुत जबरदस्त लेन देन है। जो आपके पीछे इस तरह से पड़े हुए आपको क्या करने लगे हैं? तंग कर रही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बावनी का गरीब पर तरस पड़ता है। बाप फिर सॉल्वेंट बनाते हैं। ये बेहद का नाटक है, इसमें आदि मध्यंत को कोई भी नहीं जानता। ऐसे नहीं कि मैं सबके अंदर को बैठ देखता हूँ कि बाबा को यही थोड़ी काम है। ठीक है, तो ये सब ड्रामा में नूंद है।
पाप जो करते हैं उसकी सजा तो मिलती ही है। मेरे को तो कहते हैं नॉलेजफुल, पुकारते हैं आओ आके नॉलेज दो, पावन बनाओ, तो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। पावन बना रहा है ना, देखो चाहे कई लोग चाहें ना चाहे या ना चाहें, पवित्रता को अपनाना चाहे चाहे ना चाहे, पर वो तो समय पे हो ही दिए करवाएगा, क्योंकि उसे आपको पावन बनाना ही है, क्योंकि आप उसके बन गए इसलिए। तो राजयोग सिखा रहे हैं, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में सब भूल जाएंगे, बाप को याद नहीं करेंगे। कितना अच्छी रीति समझाया है, देखो ये बातें शास्त्रों में नहीं है, वृक्षपति है ही बाप। तो वह कहते हैं मुझे याद करो। क्रिएटर एक होता है कि पत्थर ठिक्कर भी क्रिएटर होंगे, सृष्टि का रचयिता तो एक ही होगा, या सारे ही रचयिता हो गए तो रचना कौन है? फिर सभी बाप हो गए तो बच्चे कहाँ हैं फिर? बाप भी कैसे हुए फिर जब हाँ। बच्चे नहीं तो इसीलिए सही बात है, इसलिए क्या करना है, वो टाइटल नहीं मिल सकता। तो इस बात का अभ्यास करना है और सिखाना है। तो फिर बाबा ने कहा रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी। मस्त कर दी। बड़े बड़े विद्वानों को अहंकार कितना है, जानते कुछ नहीं और अहंकार करते ना, अहंकार। तो ना रचना को जानते, भीख मांग रहे हैं। कौन सी भीख? देखो हे भगवान। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मैंने तुमको राजाई दे दी, तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया, भीख मांग रहे हैं। इसीलिए आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है। फिर कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब तुम बच्चों को गुण धारण करने हैं, अब गुणों को निकाल दो। प्यार से कह रहे हैं, ठीक है। गंदगी नहीं रखते अपने पास, कपड़े जरा से गंदे हो जाए फट से उतार के फेंक देंगे। और जो आत्मा को गंदा कर रखा है उसको भी तो साफ करना है ना, वो याद से होगी। तो रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया, अब तुमको देवता बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिसमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता है। नारद का मिसाल है ना, अभी तुम्हारी सीरत बदल रही है, फिर तुम देवता बन जाओगे। कैसे बनेंगे देवता? इस ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाने से। अब डुबकी लगाएंगे ना लोग 4 दिन करते हैं ना, भावना होती है, सबकी अपनी अपनी भावना है। तो यहाँ पर सचमुच में आपको ज्ञान में डुबकी लगानी है। किसमें? सुबह सवेरे डुबकी लगाते हैं ना, अमृत वेले, फिर उसके बाद मुरली क्लास। तो बाबा ने फिर कहा, उन्होंने फिर पानी को मानसरोवर समझ लिया। ये है ज्ञान स्नान की बात। 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, अब भी समझा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं पड़ सकता। पतित पावन बाप को और विष्णुपुरी को याद करो, तभी तो पावन बनेंगे। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु घर का किसी को भी पता नहीं, सोचते हैं हम मुक्ति में जाएंगे। कोई समझते हैं आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेती है। अनेक मतें हैं, बाप को कुछ जानता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भाई जी? बाबा को कोई जानता है, इसीलिए क्या करते रहते हैं, इसीलिए डुबकी लगाते रहते हैं। समझते हैं नहीं ज्ञान का मतलब क्या है, उसका जो डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, उसका क्या मतलब है। सारी दुनिया समझती है कृष्ण भगवान वाच, तो यहाँ बाबा कहते हैं शिव भगवान वाच। बाबा ने कहा कितना दिन रात का फर्क है, नाम ही बिल्कुल बदल दिया। अच्छा फिर क्या कहा? मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं, दोनों के बच्चे। ये भी स्टूडेंट है ना, तुम भी स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हैं। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे। जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते। समझते हैं सजाएं खाकर फिर बाबा, सजाएं खाकर फिर बबोरची बनेंगे। जो पावन बनते हैं वो विश्व के मालिक बनेंगे। सजा खा के कोई लाइन पे आए तो उसे क्या फायदा बताओ? अपने आप ही सही ट्रैक पे चल लो तो उसमें फायदा ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है। ठीक है, आप जैसे भी हैं भगवान के आगे खुद को रख दें। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है, पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है, भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। ठीक है, कि ये ऐसे क्यों, ऐसे आ जाए आपके बात में आ जाए संशय, पता नहीं ये होगा भी नहीं, जैसे बाबा में संशय, तो क्या होगा फिर सोचो। तो वरदान दिया बाबा ने, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में क्या कहा, क्या कहा भाई जी, सार को ग्रहण। समझ रहे हैं, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट। कंक्लूजन क्या है, इतनी बड़ी रामायण सुनते हैं लोग, कथा सुनते हैं और क्या क्या फिल्म देखते हैं, उसका सार क्या निकला, सार को देखना है। ठीक है, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी ध्यान से सुनेंगे, जो भी बात देखते हो सुनते हो, उसके सार को समझ लो। ठीक है, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरो। ऐसे नहीं कि आप घंटा भरोगे आपको बोलते हुए, आपकी बात सामने वाले को समझ में तो सार नहीं आपकी बात में कुछ। तो ऐसे सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होते हैं, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये नहीं कर सकते। क्या कह रहे, कोई भी बोल मास्क को पकड़ लीजिए। कि हमसे ये होगा नहीं। हाँ, आपको क्या ध्यान रखना है कि हर बात में सार। ठीक है, कोई भी बात में हिम्मत नहीं, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे वो। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बनाते, मतलब सब हो जाएगा, परेशान नहीं होना, से हाथ पैर नहीं फुलाना कि ये हाय हम कैसे होगा। कई लोगों को छोटे से काम में, जैसे सपोज पता चला मेहमान आ रहे हैं तो उनका तो हाल ही खराब हो जाएगा, अब कैसे करूंगी। तो ये क्या है, ये तो आप मतलब हलचल में आ गए, हर बात के सार में आओ। बाबा घर में बच्चे आ रहे हैं, बस हो गया। अब एक बात बताओ, बाबा घर में तो कितने कितने बच्चे आते हैं, मधुबन में, मानेसर में, सेंटरों पे हैं, अक्सर प्रोग्राम होते रहते हैं। 2 साल से ही तो नहीं हो रहे कोविड की वजह से, नहीं तो मानेसर में तो हर दिन प्रोग्राम होते थे, हर दिन। मधुबन में तो और भी ज्यादा। अब सोचो, तो वो क्या है, हर बात का सार। ठीक है, मतलब 2 शब्द हो आपके, दोनों ही सार से भरे हो। जैसे कहते हैं ना कॉमन सेंस, आप जो बात बोल रहे हो क्या उसके पीछे कोई सेंस है, और अगर नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, हर बात के सार को समझना है, तभी तो सरल चित्त रहेंगे, फिर तभी दूसरों को भी बना देते हैं, तो फिर सहज पुरुषार्थ होगा आपका। ठीक है, स्लोगन है, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ठीक है, साधन यूज करते, आपको सुख साधन मिल रहे हैं, उनको भले यूज करो, लेकिन बाबा के प्यारे बने रहो, उसमें लिप्त ना रहो। हाँ, ठीक है, अगर मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले सपोज अगर गाड़ी नहीं है तो मैं सेंटर कैसे जाऊं। ठीक है, एसी नहीं है तो मैं सोऊं कैसे। ठीक है, गीजर नहीं चल रहा तो मैं नहाऊं कैसे, गरम रोटी नहीं मिली तो मैं खाऊं कैसे। ये सब क्या है, साधन है।